मंच पर विराजमान पूर्णिया जिला के डीडीसी शैला जी, दूसरे अधिकारीगण और श्रीनगर पंचायत के मेरे भाइयों और बहनों, देखिए आपसे मिलने मैं दिल्ली से आया हूं। सवेरे 6 बजे चला हूं और अभी पहुंचा हूं आपके पास, इतना लंबा सफर करके। और मकसद यही है कि ये देख सकूं कि जो आपके लिए हमने ये प्रोग्राम चलाया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो आप तक सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा, उसका लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और ये मेरा तीसरा विजिट है पूर्णिया में। 2 विजिट पहले हुए, 2 दूसरे ब्लॉक में हुए, और करीब करीब हर दिन शैला जी से फोन पर बात होती है, प्रोग्रेस कितना हुआ, रिपोर्ट क्या है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही। और कई बार मुझे लगता था कि मेरे फोन से तंग भी आ जाते होंगे कि रोज फोन आ जाता है, रोज हाल चाल लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मकसद क्या है? मकसद यही है, ये जो पिछले 2 महीने से चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, यह आप तक पहुंचे, आपके पास आए, और इसमें जो लाभ है उसकी जानकारी आप तक पहुंचे, जो लाभ मिल रहे हैं वो लाभ आपको मिले। और कुछ चीज हो सकती है जो आज ना मिले, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन उसके लिए कराएंगे, यहाँ पर मेरे ख्याल से वो प्रक्रिया चल रही है, और फिर उसको देखकर जो कुछ लाभ आपको मिलने वाला वो मिलेगा। तो ये आप देखेंगे कि असल में ये हम करना क्यों चाहते हैं। सरकार के 3 तरीके होते हैं काम करने के, और शायद आप लोग को पता नहीं हो, लेकिन सरकार का मकसद एक ही होता है, जनता के लिए काम करना, आपके बेहतरी के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके लाभ के लिए काम करना। और कोई भी सरकार हो 3 तरीके से काम करती है। एक तो कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जिसका लाभ सीधे आप तक पहुंचता है, एक एक आदमी को चुनकर, जैसे उज्ज्वला योजना में गैस मिलना हो, पीएम आवास योजना में घर मिलना हो, दूसरे योजनाएं जिसके अंदर आपको लोन मिलना हो, कर्जा मिलना हो बैंक से, किसान योजना है, पेंशन योजना में पेंशन मिलना है, हेल्थ की योजना आयुष्मान भारत, उसका कार्ड बन रहा है कि आपका इलाज मुफ्त हो सके, आपके जेब से पैसा ना लगे। जब आप उस कार्ड को लेकर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपके इलाज का पैसा ना लगे। तो ऐसी तमाम योजनाएं सरकार की हैं जिसका लाभ सीधा आप तक आएगा, आपके नाम से आएगा। एक तो ये तरीका है काम करने। दूसरा, सरकार कुछ ऐसी चीजें करती है जो सीधा तो आप तक नहीं आता, लेकिन वो उस पूरे इलाके को लाभ पहुंचता है। जैसे आपके इलाके से अच्छी सड़क बन गई, हो सकता है आपके घर तक सड़क ना आती हो, लेकिन सड़क बनने से पूरे इलाके में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, आपके जमीन के दाम बढ़ जाते हैं, आप घर पहले पहुंचते थे 3 घंटे में, अब 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। आपका पेट्रोल का खर्चा पहले 2 लीटर लग जाता था, रोड पे गड्ढे थे, अब शायद आधे लीटर में पहुंच जाते हैं। तो सीधा लाभ एकदम 1 to 1 ना भी हो, लेकिन पूरे इलाके को लाभ पहुंचता है, इंडस्ट्री लग जाती है, नौकरियां मिलने लग जाती है, डेवलपमेंट होने लगता है, कोई बड़ी सरकार की परियोजना आ जाती है, उसका बेनिफिट होने लगता है। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका, और तीसरा तरीका है, सरकार वो काम करती है जिस काम से पूरे देश का फायदा होगा। जैसे आपने सुना होगा, अभी हमने चांद पर रॉकेट भेजा। आप पूछ सकते हैं चांद पर रॉकेट भेजा तो मुझे क्या फायदा हुआ? हम
सीमा पर दूसरे देश मुल्क हैं, उनसे लड़ाइयां होती, वहां पे हमने सेना लगा रखी है। अभी हम लक्षद्वीप में डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, वहां पे बहुत दूर है, यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर है। उसका सीधा लाभ आप तक नहीं पहुंचता, लेकिन वो पूरे देश को बढ़ाता है। और अगर पूरा देश बढ़ता है तो उसमें आपका भी फायदा होता है। कल अगर देश का पैसा बढ़ जाएगा, देश की समृद्धि बढ़ जाएगी, देश का और विकास, उन्नति हो जाएगा, विकास हो जाएगा, तो वो सब चीज आप तक भी आएगा। और ये 3 तरीके के सरकार के काम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि इसमें जो पहला तरीका था, सीधा आपको क्या लाभ मिलना है, आपके अपने नाम से आपको क्या लाभ मिलना है। और ऐसी सरकार की करीब 2 दर्जन, करीब 20 से 24 अलग अलग स्कीम है जिसके अंदर सीधा आपको लाभ मिलना है। और ये स्कीम हर तबके के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीम है जिसका लाभ सीधा सीधा महिलाओं को मिल रहा है, किसानों के लिए स्कीम है, गरीबों के लिए है, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए है। तो हर तबके के लिए, हर समूह के लिए कोई ना कोई सरकार की स्कीम है जिस स्कीम के अंदर लाभ आपको मिलना है। अब कई बार आपको इसकी जानकारी नहीं होती, हम स्कीमें बनाते हैं ऊपर से, वहां से नीचे आते आते आप तक पहुंच नहीं पाते, कई बार जानकारी नहीं मिल पाती, कई बार आपको पता नहीं चलता कि स्कीम तो है, हम उसका लाभ कैसे लें, कैसे वो हम उसके भागीदार बन सकते हैं। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये उसी का प्रयास है कि सरकार की स्कीमों को आप तक लाए, आपको बताए कि आपको क्या क्या लाभ मिलना है, और साथ के साथ आपको लाभ देने के लिए कोशिश भी की जाए। लेकिन ये सब ध्यान रखिए कि लाभ तो आपको मिल गया, उसके बाद क्या। कहते हैं लक्ष्मी बहुत चंचला होती है, दिखती नहीं एक जगह, पकड़ के उनको ना रखना पड़ता है, बांध कर। तो आज पैसा मिला है, किसी को 50,000 का चेक मिला है, किसी को लाख रुपए का चेक मिला, पहले भी आप लोगों में कहीं को मिला। बहुत से लोगों ने यहाँ पर आकर बताया, महतो जी आए, पासवान जी आए, सब ने आकर बताया यहाँ पर कि कैसे उनको फायदा हुआ, कैसे उनकी जिंदगी सुधर गई। लेकिन अगर उस फायदे को आप गंवा देंगे, गलत चीजों में पैसे लगा देंगे, उस पैसे का अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे, आपने खेती के लिए पैसा लिया, खेती में ना लगाया, किसी और पर्पस गलत काम में लगा दिया, पैसा तो उड़ जाएगा, लक्ष्मी चली जाएगी, आपकी दूसरी जगह चली जाएगी। उसको आपको रोक के रखना है और आगे सोचना इसको कैसे बढ़ाएं। खेती के लिए पैसा मिला एक चीज है, खेती कैसे करना है वो भी जरूरी जानना है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले 1 बीघा में जितना खाद लगता था, अगर आप ये ड्रोन के इस्तेमाल से करेंगे तो उतने ही काम में आपका 5 से 10 बीघा का काम हो जाएगा, उतना ही खाद में, तो आपका खर्चा 10 गुना कम हो गया। तो ऐसी तमाम चीजें, लकड़ी पहले काटते थे, आंख खराब होती थी, फिर डॉक्टर के पास ले जाओ, महिलाओं की फिर उनको इलाज करा, उस पर खर्चा होता था। आज गैस मिल गया, आंख में धुआं नहीं लगेगा, तो तकलीफ बची सो बची और डॉक्टरी का खर्चा भी बच गया। तो ये जो पैसे आपके बच रहे हैं, इनका आप और बेहतर के लिए इस्तेमाल करें। सोचिए और क्या कर सकते हैं। इसलिए वुमेन हम SHG बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, औरतों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना देते हैं, उनको कुछ लोन देते हैं और कहते हैं आप अपना काम धंधा शुरू करो, बताओ क्या करना है। किसी को अचार बनाना है, किसी को कुछ और बनाना है, और उससे पैसे कमाना है, और उसी पैसे से लोन को भी चुकाना है। तो ये तमाम स्कीमें हैं, लेकिन उसका लाभ सही तरीके से लेना, उसमें चोरी ना करें, बेईमानी ना करें, भ्रष्टाचार ना करें, ये सब आप लोगों को भी सोचो। और अगर जनता और प्रशासन दोनों सही सही चले तो भारत को डेवलप होने से, विकसित होने से और आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर की भी तरक्की होगी,
देखिए, देश की तरक्की बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अगर आपके घर की तरक्की नहीं होती तो शायद उसकी पूरी खुशी नहीं होती। तो ये स्कीम तमाम है जो आपके घर की तरक्की के लिए है, आपके घर में खुशहाली है, आपके बाल बच्चे पढ़ सके, बीमार होने पे आपकी अच्छी डॉक्टरी इलाज हो जाए, नौकरी के अवसर बढ़े, बिजनेस में, खेती में, व्यापार में, इन सब में आपकी तरक्की हो सके। ये तमाम स्कीमें इस चीज के लिए बनाई गई और उसका फायदा आपने लेना है, अपनी तरक्की करनी है और सरकार आपको इस तरक्की के लिए सहयोग करे। तो ये तमाम योजना उसके लिए चली है। 2 महीने बहुत अच्छा काम इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और मैं तो तमाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट की भी खोज खबर लेता रहता हूँ और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि पूर्णिया का काम बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छों में एक है। और इसका जो श्रेय है, इसका जो क्रेडिट है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाता है और आपको भी जाता है, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन के बगैर ये तो अधूरा है। हम यहाँ पर आ जाएं, वैन भी ले आए और आप ही ना आए तो फिर फायदा नहीं। तो ये तमाम चीजें इसको जारी रखिए। ये कोई आज आखिरी वक्त नहीं है, स्कीमें चलती हैं, चल रही हैं, ये लाभ लेने का आखिरी दिन भी नहीं है। ये तो आपको बताया जा रहा है। अगर किसी को अभी भी लाभ नहीं मिला है, आप अपने ऑफिसर से बात करें, पंचायत आपके सेक्रेटरी है, बीडीओ है, बीडीओ से बात करें, वहां पर बात नहीं बनती, एसडीएम है, डीडीसी साहिबा है, डीएम साहब है, आप किसी लेवल तक जाएं। अगर आप उस लाभ के योग्य हैं, आपको वो लाभ मिलना चाहिए तो जरूर मिलेगा उस स्कीम का लाभ। और इसके साथ मैं एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूर्णिया का नाम ऐसे ही रोशन करेंगे आप। ये श्रीनगर है, श्रीनगर मतलब लक्ष्मी का नगर, श्री मतलब लक्ष्मी होती है। तो यहां से आप जो विकास की शुरुआत करेंगे उसका असर शायद पूरे पूर्णिया पर होगा। धन्यवाद।